युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक मनुष्य के भीतर हिंसा है तब तक संसार में युद्ध होते रहेंगे। हथियार तो केवल बाहरी उपकरण है, असली हथियार तो मनुष्य के भीतर छिपा है और वह है अहंकार। मैं तुमसे कहता हूं, युद्ध का जन्म भय से होता है। जब तुम भयभीत होते हो तब तुम हथियार उठाते हो। जब तुम असुरक्षित अनुभव करते हो तब तुम दूसरे पर आक्रमण करते हो। यह बहुत गहरी बात है। हिंसा भय की संतान है। दुनिया में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, सबके मूल में अहंकार और भय रहा है। कोई राष्ट्र सोचता है कि वह श्रेष्ठ है, कोई धर्म सोचता है कि वह सत्य है, और इसी अहंकार से युद्ध। हथियार कभी शांति नहीं ला सकते। तलवार से तलवार का जवाब देने से केवल और अधिक रक्तपात होता है। परमाणु बम ने हिरोशिमा को नष्ट किया, लेकिन क्या उससे शांति आई? नहीं, बल्कि और अधिक भय पैदा हुआ। जितने अधिक हथियार बनाए जाएंगे उतना अधिक भय बढ़ेगा। यह एक दुष्चक्र है। मैं कहता हूं, असली योद्धा वह नहीं जो तलवार चलाता है। असली योद्धा वह है जो अपने भीतर की हिंसा को जीत लेता है। असली विजय आत्म विजय है। जब तुम अपने क्रोध को, अपने भय को, अपने अहंकार को जीत लेते हो, तभी तुम सच्चे योद्धा बनते हो। बुद्ध ने कहा था, हजारों योद्धाओं को जीतने से बेहतर है कि तुम स्वयं को जीत लो, और यही सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को जीतता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। दुनिया के सारे हथियार मिलकर भी एक ध्यानी को हरा नहीं सकते, क्योंकि ध्यानी के भीतर कोई भय नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वह शांत है, वह मौन है, वह प्रेम से भरा है, और प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो युद्ध को समाप्त कर सकती है। लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि शांति आए। उनका व्यापार युद्ध से चलता है। हथियारों का उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं विलाप कर रही हैं, और राजनीतिज्ञ अपनी कुर्सियों पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। It's going to be in many ways। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम स्वयं शांत नहीं होगे, संसार शांत नहीं होगा। बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम मौन में उतरते हो, तब तुम्हारे भीतर से हिंसा की जड़ें उखड़ जाती हैं। और जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसकी शांति संक्रामक होती है, वह दूसरों को भी शांत करती है। तो मैं कहता हूं, हथियार फेंक दो, लेकिन पहले भीतर के हथियार फेंको, क्रोध फेंको, ईर्ष्या फेंको, अहंकार फेंको। जब तुम भीतर से निःशस्त्र हो जाओगे तब बाहर के हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान
से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से करुणा पैदा होती है और करुणा से शांति का जन्म होता है। यदि यह पृथ्वी बचानी है, ध्यान ही है तानी है। ध्यान को फैलाना होगा, हथियारों को नहीं। मेरा संदेश बहुत सरल है। युद्ध मनुष्य की बीमारी है और ध्यान उसकी औषधि है। हथियार समस्या है, प्रेम समाधान है। जिस दिन यह पृथ्वी ध्यानियों से भर जाएगी, उस दिन कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा, केवल प्रेम होगा, केवल शांति होगी।